हम स्ट्रेस इसलिए लेते हैं दोस्तों क्योंकि हमारा बिजी शेड्यूल हो जाता है, हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, हमारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं, खासकर ऑफिस लाइफ जिसकी होती है, चाहे वो वुमेन हो या मैन हो, कि जो ऑफिस में काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, क्योंकि उनका जो शेड्यूल है वो बिगड़ा होता है और बिजी शेड्यूल के कारण वो अपने खाने पीने के का भी ढंग से ध्यान नहीं रख पाते। वो लंच के टाइम पे स्किप कर देते हैं, लंच वो 6 बजे कर रहे होते हैं, ब्रेकफास्ट वो भूल जाते हैं, ऑफिस जल्दी जाना है ब्रेकफास्ट नहीं करते, डिनर वो 11-12 बजे करते हैं रात को। तो ये सारा जो शेड्यूल होता है ना, खासकर ऑफिस में जो काम करते हैं उनका ये बिगड़ा होता है, जिनके कारण उन्हें स्ट्रेस होता है दोस्तों। इसलिए अगर आपको डिप्रेशन से, स्ट्रेस से बाहर आना है दोस्तों, तो आपको बेवजह परेशान नहीं होना, अपना एक टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस वक्त खाना खाना है तो खाना खाना ही है, अगर मुझे 7 बजे ब्रेकफास्ट लेना है तो लेना है, मुझे 1 बजे लंच करना है तो करना ही है, मुझे 7-8 बजे डिनर करना है तो करना ही करना है, मुझे 10 बजे सोना है तो सोना ही सोना है। ये अपना संकल्प बनाए कि मैं भाई करूंगा ही करूंगा, मैं उस टाइम पे मोबाइल हाथ में नहीं लूंगा, जब मैं सो रहा हूँगा 10 बजे मेरे को सोना है तो मोबाइल ऑफ करूंगा और मैं सो जाऊंगा और मुझे 5 बजे उठना है। अपना क्या बोलते हैं, एक शेड्यूल बनाए, एक टाइम टेबल बनाए और उस टाइम टेबल के अनुसार अपना पूरा शेड्यूल बनाए, तो आप स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। दूसरा क्या होता है दोस्तों कि आप प्रेशर बहुत ज्यादा लेते हैं, हर चीज का एक दबाव लेते हैं, कि आपको जो भी प्रेशर बनता है उस पर दबाव लेने लग जाते हैं। आपको कोई भी काम दिया जाता है, वर्कलोड दिया जाता है, तो उसका आपको बोझ लगता है कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। इससे आपका तनाव का जो लेवल है, स्ट्रेस का लेवल है, वो बढ़ जाता है। आपका जो ब्रेन है ना, बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाता है दबाव लेने में, कि बहुत ज्यादा काम हो गया है, पेंडिंग काम पड़ा हुआ है, ये काम मैंने अभी निपटाया नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन यही है कि टाइम टेबल बनाए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप दबाव ना ले, टाइम टेबल से काम करेंगे, रेगुलर काम करेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अपने काम को समय पे करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस का लेवल कम होगा और आपको जो बार बार ये तनाव हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, उससे आप बाहर आ जाएंगे दोस्तों। अगली बात क्या है दोस्तों कि हम भरपूर नींद नहीं ले पाते। एक इंसान की, ह्यूमन की जो बॉडी होती है, उसे कम से कम रात को 7 से 8 घंटे सोना ही चाहिए। देखिए दोस्तों, हम मोबाइल को भी स्विच ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को भी स्विच ऑफ करते हैं, क्योंकि वो मशीन है, उनमें भी वर्कलोड बढ़ जाता है। अगर हम उनका ज्यादा यूज करेंगे तो वो हैंग होने लग जाएंगे, खराब हो जाएंगे, तो उन्हें भी हम स्विच ऑफ कर देते हैं। तो ये तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इस पे आप जितना काम करेंगे, क्या बोलते हैं, जितना प्रेशर लेंगे और उसे आप सोने नहीं देंगे अपनी बॉडी को। 7-8 घंटे आप आराम से चैन की नींद नहीं सोएंगे। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है चैन की नींद। आज अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब सो रहे होते हैं उस टाइम पे वो चैन की नींद नहीं सो रहे होते, जो जिन्हें स्ट्रेस डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, वो नेगेटिव थॉट सोचते सोचते सोते हैं, जिससे उनका ब्रेन अच्छी तरह नहीं स्लीप मोड में जा पाता। इसलिए जब भी आप सोए तो आप सूती कपड़े पहन के सोएं, कॉटन के कपड़े पहन के सोएं, हवादार खुले कपड़े पहन के सोएं और बिल्कुल रिलीफ होके सोएं, कोई दबाव लेके ना सोएं और कम से कम अपनी बॉडी को रेस्ट दे। 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना है, अगर आपको स्ट्रेस से बाहर आना है तो दोस्तों। क्योंकि स्ट्रेस आपको कम करना है तो अपनी बॉडी को सबसे पहले, अपने ब्रेन को आपको सुलाना पड़ेगा, ताकि आप अगले दिन रिफ्रेश होके उठ सके। हम ये करते ही नहीं, इसलिए हमें स्ट्रेस होता है दोस्तों। और एक चीज हम और क्या करते हैं, हम अक्सर बस काम के बारे में ही सोचते रहते हैं, हमारा फोकस कि मुझे ये करना है, वो करना है, फ्यूचर में कौन सा काम करना है। अभी आप प्रेजेंट में रह रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट में देखें, अब फ्यूचर में मुझे क्या करना है इसकी आप परवाह करते हैं। 2 साल बाद, पहले 2 साल में मुझे वहां पहुंचना है, मुझे अब इतना काम करना है, मैंने इतना काम किया, यानी आप इतना दबाव लेते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं कि आपको स्ट्रेस होने लग जाता है। आप फ्यूचर की इतनी ज्यादा प्लानिंग ना करें, वर्तमान में जिए। वर्तमान अगर आपका ठीक रहेगा, प्रेजेंट आपका अच्छा रहेगा, तो आपका फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। पर आप फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते रहेंगे तो कैसे आपका वर्तमान यानी कि प्रेजेंट ठीक रहेगा दोस्तों। पहले अपना प्रेजेंट ठीक करें, अगर आपका प्रेजेंट ठीक है तो फ्यूचर अपने आप ठीक रहेगा दोस्तों। फ्यूचर आपका अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी, तो फ्यूचर में भी आप आगे काम कर पाएंगे। पर आप प्रेजेंट में ही आप थकावट महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर, अपने माइंड के अंदर, तो कैसे आप काम कर पाएंगे। तो आप फ्यूचर के बारे में इतना नहीं सोचिए, क्योंकि जो फ्यूचर के बारे में आप सोचते हैं उसमें भी आपको बस नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते दोस्तों। और स्ट्रेस की वजह से दोस्तों आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ सकता है, आपका मूड स्विंगिंग हो सकता है, यानी कि 1 मिनट पहले आप अच्छे मूड में हो और आपको कोई नेगेटिव बात याद आ गई तो उसी टाइम आपका मूड स्विंग होगा, आपका मूड ऑफ हो जाएगा, आप उदास हो जाओगे, आपकी फीलिंग सैडनेस हो जाएगी दोस्तों। आप बस नेगेटिव चीज के बारे में सोचोगे, यानी कि पल पल में आपका मूड स्विंग होता है, बदलता है दोस्तों।
अगर आपको स्ट्रेस की बीमारी है और आपको छोटी छोटी बातों पे जल्दी आप परेशान हो जाते हैं दोस्तों, चाहे उस बात का कोई इतना वैल्यू भी नहीं होती उस बात में, और आप उसका मैंने जैसे कहा नेगेटिव चीजें सोचते हो, तो वो छोटी छोटी बातें भी आपके लिए बहुत ज्यादा हाई बन जाती है दोस्तों। तो इन बातों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, अपने आप को इन नेगेटिव थॉट्सों से निकालना पड़ेगा, आपको इन इन चीजों से बचना होगा। अगर आप इन चीजों में पड़े रहे तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा डेंजर में चली जाएगी, आपका स्ट्रेस का लेवल बढ़ता रहेगा और आप फिर ये स्ट्रेस का लेवल एजाइटी में कन्वर्ट हो जाएगा, एजाइटी से डिप्रेशन में चला जाएगा और फिर डीप डिप्रेशन में चला जाएगा। तो अभी आप स्ट्रेस वाले लेवल पे हो, इससे बहुत आराम से बाहर आ सकते हो, मेडिसिन लेने की कोई जरूरत नहीं होती, आपको बस अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करना पड़ता है दोस्तों। आप एक महीने करके देखिए, अपनी लाइफ को चेंज करके देखिए, मेडिटेशन कीजिए, तो आप देखेंगे कि आप एक महीने पहले आप कैसे थे और एक महीने बाद आप कैसे हो गए। और स्ट्रेस लेने का एक कारण और होता है दोस्तों, जब हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, तुलना करने लग जाते हैं कि ये मेरे से क्या बोलते हैं अच्छा है, मैं इससे बुरा हूँ, ये पहले मेरे साथ पढ़ता था, ये इतना आगे चला गया, मैं वहीं पे रह गया। ऐसे कंपेयर जब हम करेंगे, तुलना करते हैं, तो हमारे माइंड में स्ट्रेस होता है, हमारा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि हम अपने आप में गिल्टी फील करते हैं कि हम पीछे क्यों रह गए, हमें क्या कमी थी और ये कैसे आगे हो गया। ये स्कूल टाइम पे तो हमारे से हमसे पीछे था, पर ये एकदम से जैसे स्कूल से बाहर गया, कॉलेज में गया, यूनिवर्सिटी में गया, इसकी सरकारी जॉब लग गई, इसके पास कार आ गई, बंगला आ गया, मैं वहीं का वहीं रह गया। ये बहुत लोगों की मानसिकता होती है दोस्तों, और इससे उनका स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये मानसिकता बदलें। जैसे मैंने कहा, नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने। जिन्हें भी डिप्रेशन, स्ट्रेस, एजाइटी होता है, उनका बीमारी का सबसे बड़ा कारण यही है कि वो नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं पूरे 24 घंटे में से 20 घंटे तक। बस 4 घंटे वो सोते हैं जब वो नेगेटिव थॉट्स नहीं सोच रहे होते, और वो 4 घंटे की नींद जब लेते हैं तो उनकी वो नींद भी पूरी नहीं होती, क्योंकि 8 घंटे की आपकी नींद चाहिए होती है, जैसे मैंने पहले बताया एक ह्यूमन बॉडी को दोस्तों। अपने ब्रेन को 8 घंटे की स्लीप मोड पे जाना ही होता है जब वो रिफ्रेश होता है पूरी तरीके से दोस्तों। तो ये सारे कुछ चीजें हैं दोस्तों, आप इन चीजों को बदल देंगे, अपनी लाइफ से निकाल देंगे, नेगेटिव थॉट्स को निकाल देंगे, तो आप अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, आप पहले की तरह जिएंगे, पॉजिटिव चीज आपको करने में अच्छा लगेगा। और अगर आप इससे निकलना चाहते हैं तो मैंने जो प्लेलिस्ट बना रखी है डिप्रेशन नाम से, और जो दूसरी प्लेलिस्ट है वो सारी आप चेकआउट करें, उसमें सब कुछ मैंने बता रखा है कि स्ट्रेस से बाहर कैसे निकलते हैं, डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलते हैं, विटामिन B12 की कमी से भी डिप्रेशन होता है। वो प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर लें, क्योंकि एक ही वीडियो पे मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वहां पे मैंने जो पॉइंट बता रखे हैं उन्हें वॉच आउट करें, तो आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी स्ट्रेस से बाहर आ जाएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर संदीप स्वान, धन्यवाद।